नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज। परसों एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। हमें चाइना में बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि प्रोटेस्ट केवल जी जिनपिंग को ही टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको भी टारगेट कर रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया टुडे की ये वाली खबर है, रिलेंटलेस प्रोटेस्ट इन जी जिनपिंग्स चाइना अमिड द कोविड स्केयर। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, प्रिंट ने कवर किया, पीपल इन चाइना डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ जी जिनपिंग एंड एंड टू द कम्युनिस्ट पार्टी रूल। इनफैक्ट यहां पर भी आप सेम खबर को देख पाएंगे, स्टेप डाउन जी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी, ये वाली मांगे हैं जो कि यहां पे चाइनीज सिटीजन्स के द्वारा करी जा रही हैं। जो नारे, जो स्लोगन्स इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, दे हैव आस्क्ड फॉर स्टेपिंग डाउन ऑफ जी जिनपिंग, स्टेपिंग डाउन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। बल्कि इन्होंने यहां पर यह भी कहा है दैट वी डू नॉट वांट लाइफ लॉन्ग रूलर्स, यानी कि हमें आजीवन शासक नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे बादशाहों की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, हमें लाइज नहीं चाहिए, हमें झूठ नहीं चाहिए, वी वांट रिस्पेक्ट, वी डोंट वांट अ लीडर, वी जस्ट वांट अ वोटिंग बैलेट। यानी कि हमें एक डेमोक्रेसी की आवश्यकता है जहां पर कि हम लोग हमारे नेता को खुद चुन सकें। कई सारे यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के द्वारा स्लोगन्स इस तरह के भी शाउट किए गए दैट देयर इज ऑपोजिशन टू डिक्टेटरशिप, यानी कि हम लोग तानाशाही के सख्त खिलाफ हैं। सो हमें काफी सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे चाइना में देखने को मिल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इवन दो कोविड-19 फैला हुआ है, इवन दो वहां पे बीमारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी जो नागरिक हैं वो सामने आकर के इन प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। आई थिंक कारण तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये प्रोटेस्ट काफी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ प्राइमरीली जिस तरीके से ये फैले हुए हैं। ऑलमोस्ट हमें एंटायर चाइना में, अक्रॉस चाइनीज डिस्ट्रिक्ट्स, अक्रॉस चाइनीज प्रोविंसेस, हमें ये वाले प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके बारे में हम लोग मेन चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड इनफैक्ट रिपोर्ट्स का ये मानना है कि जी जिनपिंग सीम्स टू हैव बिकम द फर्स्ट चाइनीज प्रेसिडेंट जिनको कि लोग डिमांड कर रहे हैं दैट यू नीड टू स्टेप डाउन। और ये जो प्रोटेस्ट है ये हमें काफी लंबे टाइम से अब देखने को मिलते आ रहे हैं, एंड डिस्पाइट कोविड-19 प्रोटेस्ट शांत भी नहीं हो रहे हैं, बल्कि साथ ही में पीपल हैव आल्सो रेज्ड द डिमांड फॉर पुटिंग एन एंड टू द वन पार्टी रूल, कि हम लोग आपकी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इससे भी काफी परेशान हो चुके हैं। कारण क्या है? कारण आप सभी जानते हैं, काफी सिंपल कारण है, दैट इज दी मैसिव मिस हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कई सारे जो चाइनीज अखबार हैं वो ही इस चीज को मानने लग चुके हैं। आप कोई भी एस्पेक्ट को उठा लीजिए, भले दवाइयां हो, उनकी सप्लाई कम है, अगर अस्पतालों की बात करें तो वहां पे बहुत भीड़ हो चुकी है, डेथ टोल की बात करें बहुत बढ़ चुका है, जो मॉर्ग्स हैं जहां पर लोगों को ले जाया जाता है उनकी डेथ के बाद, वहां पर भी जगह अवेलेबल नहीं है। बल्कि सवाल ये तक पूछे जा रहे हैं कि भाई जब चाइना के पास 3 साल थे प्रिपेयर करने के लिए, 2019 में पहली बार कोविड सामने आया था, और अगर चाइना के आंकड़ों की माने तो अभी तक उन्होंने केसेस नहीं देखे थे, तो इफ दे हैड 3 years टू प्रिपेयर देमसेल्व्स टू डील विद द पैंडेमिक, तो अब तक वो लोग इसके साथ प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाए हैं। कई सारे ट्वीट्स आपके सामने पेश कर रहा हूं, इनकी जो वीडियोस हैं वो नहीं पेश कर सकता ड्यू टू सर्टेन डिस्क्रिशनरी रीजंस, लेकिन ये वाला जो ट्वीट है आप यहां पे देखेंगे तो इसमें दिखाया जा रहा है कि यहां पे फ्यूनरल होम है जिसमें लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और 2 कर्मचारी आपस में बोल रहे हैं दैट वी हैव टेस्टेड पॉजिटिव ऑलरेडी, बल्कि उनका कहना है वी आर ऑल पॉजिटिव, हम लोग तो केवल यहां पे बॉडीज को पुश करने का काम करते हैं। इस ट्वीट को जाकर के आप देखिए तो इसमें आपको वहां पर पूरी वीडियो नजर भी आएगी। और सिमिलर एक और ट्वीट है जिसमें कि अगेन इस चीज के बारे में देखने को मिला है कि जो कुछ पॉजिटिव लोग हैं वो सड़कों पर आकर के पुलिस के व्हीकल्स को रोकने का प्रयास कर रहे हैं बिकॉज उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं। और उन्होंने भी सेम सवाल पूछे हैं कि जब आपके पास 2-3 साल थे प्रिपेयर करने के लिए, सब कुछ आपके पास अवेलेबल था, पूरी दुनिया का ग्लोबल एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल था, स्टिल हमारी कंट्री ने कुछ भी हमारे सिटीजन्स के लिए नहीं किया है। और अगर वैक्सीन की बात करते हैं उसको लेकर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चाइनीज वैक्सीन कंप्लीटली इनइफेक्टिव साबित हुई हैं। इसको लेकर बल्कि वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी बढ़ चुकी है चाइना में कि इसको लेकर ऑनलाइन लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने वैक्सीन को लगवाने से मना कर दिया है फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन कि वैक्सीन एक तो इनइफेक्टिव है, दूसरा उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे
जिससे कि लोगों को लंप्स हो रहे हैं, कुछ लोगों के बाल झड़ रहे हैं। और लोगों ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक आप लोग कोई mRNA वैक्सीन को नहीं लेकर आएंगे तब तक हम लोग वैक्सीन को लगवाएंगे ही नहीं। सो ओवरऑल द पीपल अक्रॉस चाइना, उनका यह मानना है कि जी गवर्नमेंट की जो जीरो कोविड पॉलिसी अभी तक चल रही थी उसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो पैंडेमिक को भी कंटेन नहीं किया, और जिस तरीके से उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया है, द मीन्स दैट दे हैव यूज्ड टू इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी, उसके चलते उनकी फ्रीडम, उनकी हेल्थ और उनकी लाइवलीहुड सभी को नुकसान पहुंचा है। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट काफी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, बिकॉज उन्होंने केवल जी जिनपिंग को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यहाँ पे 70 साल से चलता आ रहा शासन है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको डायरेक्टली टारगेट किया है कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ यहाँ पे अपनी आवाज उठा रहे हैं। वी आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद द कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप देखें तो अभी तक कोई डिसेंट नहीं था चाइना में, हमें सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। जब बड़ी बड़ी चीजें हुई, जब बल्कि जी जिनपिंग ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दी ये कहते हुए कि हमेशा वही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, और उन्होंने ये बोल दिया कि मैं माओ जेडोंग से भी पावरफुल होने वाला हूं, तब भी हमें डिसेंट या प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले थे। अगर मिलते भी थे तो चाइना प्यूनिटिव एक्शंस के माध्यम से या तो उनको हिरासत में लेती थी या उनको डिटेन कर लेती थी, कुछ ना कुछ करके बेसिकली चाइना यहां पे अपने खिलाफ डिसेंट सामने आने देती ही नहीं थी। लेकिन अब हमें फाइनली इस बड़े पैमाने पे डिसेंट देखने को मिल रहा है। दिस बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस पैमाने पे हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिस पैमाने पे लोग जी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, दिस इज रियली रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमें एक राजनीतिक तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स का यह मानना है कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठाया जा सकता है बाय वेरियस सीसीपी लीडर्स जो कि जी जिनपिंग के खिलाफ हैं, और कई सारे जो विपक्षी दल हैं जो कि जी जिनपिंग के खिलाफ हैं, वो भी इसका यहां पे फायदा उठा सकते हैं। अगेन इसी चीज को रीआइट्रेट करूंगा कि प्रोटेस्ट छोटे मोटे पैमाने पर नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दिखाता हूं कि अभी तक दिसंबर के महीने में आप यहां पे देखिए दिसंबर 22, दिसंबर 21, और लोकेशंस को देखिए। ये लोकेशन आप देखिए हेनान में हो रही है, ये लोकेशन आप देखिए चेंगडू में हो रही है, लोकेशन वुहान है। उसके पहले 21 दिसंबर को लोकेशन चोंगकिंग है, 19 दिसंबर को लोकेशन हुनान है, 14 दिसंबर को लोकेशन हमें हेनान में फिर से देखने को मिली। उसके पहले 14 दिसंबर को हमें लोकेशन शांगजी में, 13 दिसंबर को लोकेशन हमें ज़ूज़ू में। यानी कि ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट पूरे इनके देश में ही फैले हुए हैं, और यहां पर जनरली प्रोटेस्ट चाइना इसको रोक देती है, लेकिन अब चाइना इन प्रोटेस्ट को रोक भी नहीं पा रही है। सो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स हुए, एल्डरली लोग हुए, नॉर्मल आम नागरिक हुए, सभी लोग हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने उतर चुके हैं। और बल्कि जनरली लोग प्रोटेस्ट के बाद जो स्टेट जब क्लैंप डाउन करती है तो डर जाते हैं, लेकिन इस बार हमें वो भी देखने को नहीं मिल रहा। एक वायरल वीडियो सामने आई है जिसमें कि एक प्रोटेस्टर का मानना है कि वी चाइनीज नीड टू बी ब्रेवर, यानी कि हमें और ज्यादा डट के रहने की आवश्यकता है। सो मेनी ऑफ अस वर अरेस्टेड येस्टरडे, आर दे विदाउट जॉब और विदाउट फैमिली, वी शुड नॉट बी अफ्रेड। तो जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटिन्यू हो सकते हैं, और अगर वाकई में एक्सपर्ट्स की माने तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें शायद एक तख्ता पलट भी देखने को मिल सकता है इन चाइना, बिकॉज इनके द्वारा जो कोविड-19 की मिस हैंडलिंग है वो काफ़ी मैमथ स्केल की हमें देखने को मिली है। बाकी आप लोग की क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सभी चीज़ें एक ही पैकेज में मिलती हैं, और ये सभी चीज़ों का जो दाम है दैट इज मेयरली 30,000 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। और इसमें आपको इंडिया के कई सारे सुपर टीचर्स जैसे कि श्रीराम आईएएस, लुकमान आईएएस, ओजांग आईएएस की बनाए हुए लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड